अच्छे दिन तो आए नहीं, तो क्या अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पब्लिक मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब बिजली की दरें हर समय एक समान नहीं होंगी। मतलब जब पीक आवर्स चल रहे होंगे, तब पर यूनिट ज्यादा पैसों का भुगतान करना होगा। अब कान इधर से पकड़ो या फिर कि उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। जब से ये अजीबोगरीब फरमान आया है, तो पब्लिक और पत्रकारों ने भी कथित तौर पर मोदी सरकार की लंका लगा दी है। क्यों फजीहत हो रही है, दिखाने से पहले आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाती हूँ। आप ऑर्डर की जो कॉपी है उसे अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि ये वही फरमान है जो कि मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और ये सोशल मीडिया पर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इसके मुताबिक, यानी कि इस ऑर्डर के मुताबिक, रात में पर यूनिट ज्यादा बिल पे करना होगा और सूरज की रोशनी में कम। इस पर कांग्रेस ने कमेंट करते हुए एक ट्वीट भी किया है। क्या लिखा है कांग्रेस ने? कांग्रेस की तरफ से ये जो ऑर्डर की कॉपी है उसे भी शेयर किया गया है, और क्या लिखा है देखिएगा। इसमें लिखा है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, अब बुरी रात शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार का नया फरमान, रात में एसी चलाने पर देना होगा ज्यादा बिल। विद्युत मंत्रालय ने नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दे दी गई है कि सूरज की रोशनी में तो कम बिल देना होगा, लेकिन रात के अंधेरे में ज्यादा बिल देना होगा, यानी कि पर यूनिट ज्यादा पेमेंट करनी होगी। अब ये टैरिफ क्या है, क्या टैरिफ के तहत पेमेंट करनी होगी, इसको भी मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। इसके बाद दिखाऊंगी कि इस फरमान पर कैसे पब्लिक गुस्सा कर रही है और पत्रकार भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। देखिए खबर दैनिक भास्कर की। इसमें लिखा हुआ है कि टीओडी यानी कि टैरिफ ऑफ डे के तहत देश भर में के बिजली उपभोक्ताओं से समय के अनुसार टैरिफ वसूला जाएगा। यानी बिजली की दरें 24 घंटे समान रहने की बजाय दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रहेंगी, और इसे ही टैरिफ सिस्टम कहते हैं कि हर समय एक समान बिजली के रेट नहीं रहेंगे, बिजली के रेट बदलते रहेंगे। अब इसमें बिजली के रेट कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, इसको लेकर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि टैरिफ सिस्टम को इस तरह से समझिए, बदलाव के मुताबिक सौर घंटों यानी कि सूर्य आसमान में जब चमक रहा होगा, दिन के 8 घंटे टैरिफ सामान्य है, यानी कि 10 से 20% कम होगा। वहीं पीक आवर्स यानी कि व्यस्त समय अमूमन रात के दौरान टैरिफ 10% से 20% अधिक हो जाएगा। तो जो सुबह के समय नॉर्मल रहेगा वो रात में बढ़ जाएगा। इसी पर कांग्रेस का कहना है कि अब रात में अगर एसी चलाया तो उस पर भी मोदी सरकार की नजर है। यहाँ पर अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हाँ रात जरूर काली हो चुकी है। फिलहाल इस ऑर्डर को लेके आगे क्या लिखा है, ये भी एक लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि 10 किलोवाट और ज्यादा मांग वाले कमर्शियल कस्टमर्स के लिए टीओडी प्लान अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 10 किलोवाट लिखा हुआ है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ज्यादातर के बाद, ज्यादातर यानी कि आप मान लीजिए कि 50% से ज्यादा के पास हाई वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे में आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा या फिर कि नहीं पड़ेगा, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं को इसको लेकर न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में वो क्या लिखते हैं सुनिएगा। लिखा है कि अगले साल से रात में एसी चलाने पर अधिक बिजली बिल देना होगा। केंद्र सरकार ने नए बिजली टैरिफ सिस्टम को मंजूरी दे दी है, तो कमर कस लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि दिन वाली बिजली तो सस्ती होगी ना, ये मूर्ख बनाने वाली बात है, मूर्ख बनाने का उपक्रम है। देश की बड़ी आबादी दिन में ऑफिस में या फिर कि ट्रैफिक में होती है। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस टैरिफ की बिजली को महंगा करने की तैयारी की गई है। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है, लब्बो लबाब ये है कि इनडायरेक्टली बिजली को महंगा करने की तैयारी की गई है। अब चुनाव नजदीक है तो ऐसा कुछ डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट तौर पर ये फैसला लिया गया है।
और सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि उस समय इन बिजली दरों को बढ़ाया गया है जब बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री होगा, 200 यूनिट फ्री होगा। ऐसे में पब्लिक से उसकी वसूली की जाएगी क्या? ये भी सवाल बड़ा है। सवाल कई खड़े होते हैं। फिलहाल इस सवालों के जवाब में सरकार क्या जवाब देगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पब्लिक भारी गुस्से में भी दिखाई दे रही है। किस तरह के रिएक्शन निकलकर सामने आए हैं, आपको कुछ मैं रिएक्शन भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही ये ऑर्डर पारित हुआ और जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पब्लिक गुस्से में आ गई। और पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिए हैं, कुछ ध्यान से सुनिए। देखिए सर, एक यूजर हैं, लिखते हैं कि एक कहावत का असल मतलब मोदी सरकार के आने के बाद ही समझ सका, राजा व्यापारी तो प्रजा भिखारी। यानी कि अगर राजा व्यापारी हो जाएगा तो प्रजा भिखारी हो जाएगी, क्योंकि राजा कभी नहीं समझ सकता कि आम आदमी किस मुसीबत से गुजर रहा है। क्योंकि कहा गया था कि अब की बार महंगाई पर मार, लेकिन लगातार किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है ये अब समझाने की भी बात नहीं है। हम आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी की कमर टूटती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपको कुछ और भी रिएक्शंस मैं दिखाती हूँ। एक और है, देखिए हरिकेश कुमार हैं, लिखते हैं कि बहुत सारे कारण हमें बताए गए विगत वर्षों में, इन सब के लिए राम मंदिर बनाना है, कई मूर्ति भी कतार में है, राजा का महल के लिए भी पैसे तो चाहिए, और अगर कुछ नहीं तो बोल देंगे सीमा पे जवान लड़ रहे हैं। तो इसी तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया जाता है। कहना है हरिकेश का कि ये जो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है, असल मुद्दा तो ये है कि इन लोगों को अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए पैसे की जरूरत है। एक और कमेंट है, देखिए धीरज यादव हैं, लिखते हैं कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, पता है अब बिना एसी के लोग रह नहीं सकते, तो आपदा में अवसर खोज लिया। वैसे इतनी छोटी बातें सोचता कौन है? तो आपदा में अवसर मोदी जी का बयान है, आप जानते हैं कोरोना काल में दिया गया था, उसको लेकर पब्लिक कटाक्ष भी कर रही है। अब मैं आती हूँ सबसे अहम कमेंट पर। एक यूजर है, इनका नाम है आशुतोष कुमार। क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखते हैं कि नेताओं, अधिकारियों, विभागीय कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबको निजी अपने जेब से बिल नहीं भरना पड़ता है, आम जनता के पैसे से ही भरा जाता है। ये सब चाहें जितने एसी लगा ले, भारतीय लोकतंत्र का यही काला पहलू है। बिजली ही नहीं बल्कि सभी जन उपयोगी और सार्वजनिक साधनों पर भी लागू होता है। तो आशुतोष कुमार ने बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखा है कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाना हो, बिजली हो, उस पर ऐसी मार मारी जा रही है कि आम आदमी कर रहा है। महंगाई पर मार मारने वाले थे, लेकिन आम आदमी को ऐसा ठगा जा रहा है, ऐसी महंगाई बढ़ाई जा रही है कि आम आदमी का जीना भी दूभर होता जा रहा है। फिलहाल पब्लिक ने तरह तरह के रिएक्शंस दिए हैं। क्या कुछ कहना है पब्लिक का, क्या कहना है पत्रकारों का, क्या कहना है विपक्ष का, मैंने आपको बता दिया। और क्या फरमान निकल कर सामने आया वो भी आपको बता दिया। इस फरमान पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।